अपने साथ बैठकर देखें, आप खुद के साथ रह सकते हो? अपने आप के साथ आप खुद ही नहीं रह पाओगे तो कोई दूसरा कौन रहेगा? समझो, ये जानो कि किस पर आपने अपनी एनर्जी लगानी है जी, है ना। हर इंसान या हर एक्शन आपके रिएक्शन का मोहताज नहीं है कि आपने उस पर बोलना ही बोलना है। बहुत जगह पे अपनी एनर्जी कंट्रोल करें, अपने पास रखें और चुप रहें और इग्नोर करें। आप 2 दिन एब्सेंट रहेंगे ना, आपका अल्टरनेटिव तैयार रहेगा, वो सारे काम हो जाती हैं। जब ये आपको पता चल जाता है ना, फिर आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हो। घर में आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे अपना रोल अदा करें, बिल्कुल, पर जितना हो सकता है उतना करें। अपना आप मार के ना करें कि चुप रहें, लेकिन एक हद तक चुप रहें और लोगों के अंदर का जानवर जागने तक बिल्कुल कुछ ना कुछ उन्हें समझा दें, बोल दें। उस दिन के बाद मैंने ये सोचा कि मैंने आज के बाद किसी को नहीं कहना कि मेरे साथ चलो, जो भी जाना है, जहाँ भी जाना है, मैं अकेली जाऊँ। तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है और कहाँ बहाना लगाना है, कहाँ इग्नोर करना है, फिर ही हम बच सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ज़िंदगी तो हम सबको मिली है, लेकिन ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीना कोई कोई जानता है। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी लेता है, बस उसी का इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से कैसे जी सकते हैं? एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ हों, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें सुकून हो, पीस ऑफ माइंड हो, बस इसी पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ हैं मैडम कुसुम सोनिया। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैम आप ये बताइए कि हम सबको ज़िंदगी मिल जाती है। हम कहते हैं कि पैदा अपनी मर्ज़ी से नहीं होते, हमें भगवान ने एक ज़िंदगी दी होती है, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी को कैसे जीना है ये हम पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से अगर जीना हो तो सबसे पहला रूल, फंडा क्या होता है? सबसे पहला और आखिरी रूल मुझे लगता है यही है कि अपने आप पे फोकस करें। जितना आप अपने आप में रहकर, अपने आप पे मेहनत करके, अपने आप में फोकस रह के और अपने आप को एंजॉय करके, कि अपना आप एंजॉय करना भी तो आना चाहिए ना हमें, तो उतना ही हम खुश रहते हैं। हर इंसान खुद को बदल ले तो सब बदल जाएंगे। दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देंगे, दूसरे की गलतियां नहीं निकालेंगे, दूसरे की जो शिकायतें हैं उसको दरकिनार करते रहेंगे तो खुद ब खुद सही रहेगा। और ख़ुद पे फोकस रहेंगे तो अपने आप में बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे, अपना आप में जो कमियां हैं वो दूर होती रहेंगी और ख़ुद को हम एंजॉय करना शुरू कर देंगे। किसी का साथ नहीं ढूंढेंगे कि हमने किसी के साथ जाना है तो हमें किसी की ज़रूरत है, कहीं मार्केट में जाना है किसके साथ जाऊं, कहीं घूमने जाना है किसके साथ जाऊं। तो जब हमें दूसरे की कमी ही महसूस नहीं होगी, हम अपने आप को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यही बात है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि कैसे अपने साथ कैसे इंजॉय करें, क्योंकि आज तक तो हमें यही सिखाया गया है या हमने यही सीखा है कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो उन्हें लगता है कि समाज में रहते हुए कि हम सिर्फ अकेले तो कभी इंजॉय नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई चाहिए, हमें या पारिवारिक सदस्य चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, कोई साथी चाहिए। तो अभी इसके बारे में ज़रूर बताएं कि अपने साथ समय कैसे व्यतीत करें, अपनी कंपनी को हम खुद कैसे एंजॉय करें। मुझे लगता है मैम, जब हम दुनिया पे आते हैं चुपचाप ही आते हैं, अकेले ही आते हैं ना। बाहर आके हमें थपेड़े मारे जाते हैं कि बोलो चीखो, अब तुम दुनिया में आ गए हो। और जब हम स्कूल में होते हैं तब भी हमें चुप रहना ही सिखाया जा सकता है ना। वहाँ पे हम यही सीखते हैं कि मुंह पे उंगली रखो, चुप रहो, अपने आप में रहो। अपने आप में रहोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके सीख पाओगे, ज़्यादा अच्छे तरीके याद रख पाओगे। तो शुरू से हमें खुद पर फोकस करना ही सिखाया जाता है ना। तो बात ये है कि कुछ लोग अपना आप ही एंजॉय नहीं कर पाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि अपने आप में अकेले बैठकर देखें। बहुत सारे लोगों को घबराहट होने लगती है कि मैं घर पे अकेला रह गया, कैसे रहूँगा, है ना। मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई काम करने के लिए नहीं है। अपने साथ बैठकर देखें, आप खुद के साथ रह सकते हो। अपने आप के साथ आप खुद ही नहीं रह पाओगे तो कोई दूसरा कौन रहेगा? अगर आपको अपना ही ऑरा परेशान कर रहा है तो मतलब ये है कि आपको अपने आप में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपका ऑरा डिस्टर्ब है,
आपको उसको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। तो मैं अपना बताती हूँ कि फ़िल्म आई थी दंगल। तो जब वो फिल्म आई तो मैंने बहुत से दोस्तों की मिन्नतें की मेरे साथ चलो सिनेमा, मैंने देखनी है, सिनेमा में देखनी है ना। तो कोई नहीं गया और वो फिल्म निकल गई। उस दिन के बाद मैंने ये सोचा कि मैंने आज के बाद किसी को नहीं कहना कि मेरे साथ चलो, जो भी जाना है, जहाँ भी जाना है, मैं अकेली जाऊँगी। उसके बाद मैंने इतनी फ़िल्में अकेले देखी। सबसे पहली फ़िल्म मैंने बाहुबली देखी थी थिएटर में अकेले बैठ के, और उसके बाद मैं शॉपिंग करने अकेली चली जाती थी। कहीं पे भी ढाबे पे जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, मैं अकेली चली जाती थी। चाय की टपरी पे भी अकेले चाय पी लेती थी और मुझे इतना एंजॉय होता था ना। एक बार मैं ढाबे पे गई, वहाँ पे बहुत सारे ट्रक आके रुकते थे, तो उनको बड़ा ऑड लगा कि मंजे पे बैठी है अकेली लड़की, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो वो जब आके रुके तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा अनकंफर्टेबल सा। तो मैंने ये नोटिस किया कि वो थोड़ी देर तो अनकंफर्टेबल हुए, लेकिन उसके बाद वो भी नॉर्मल हो गए। उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हाँ, अकेली लड़की भी आ सकती है जी। तो लोगों में एक्सेप्टेंस भी तभी होगी जब आप जाओगे, जाके बैठोगे, है ना। तो ऐसे मैंने फिर बहुत सारे काम अपने अकेले करने शुरू कर दिए। फिल्में अकेले देखी, अपना सारा काम अकेले किया, अकेले घूमने भी गई। फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मैं कसौल जाऊंगी, अकेले घूमने जाऊंगी। आप यकीन नहीं करोगे रीना मैम, ट्रैफिक हो गया रास्ते में और बारिशें हो रही थी और मैं अपने होटल पहुंची रात को 11:30 बजे। होटल वालों की कार लेने आई, वो इतने सुनसान रास्ते से मुझे ड्राइवर लेके गया कि एक बार तो मेरा ऐसे हो रहा था कि मैं क्यों ही आ गई ना, लेकिन वो इतनी इज्जत के साथ लेके गया। होटल वालों ने भी इतने मतलब प्यार से वहाँ पे रखा मुझे 2 दिन, और उसके बाद मुझे ये समझ आया कि नहीं, ये हमारे अंदर के डर होते हैं। जी। अगर आप लोगों में जाना शुरू कर देते हो तो लोग भी आपको एक्सेप्टेंस देते हैं, वो भी आपको प्यार देते हैं, आपको सम्मान मिलता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप अकेले चली जाती हैं खाने के लिए, फिल्म देखने के लिए, यहाँ तक कि आप घूमने भी अकेले चली गई। कौन से चैलेंजेस अभी तक फेस करने पड़े? ऐसी कौन सी आपको लगता है कि दिक्कत थी जो अकेले होने की वजह से आपको फेस करनी पड़ी? मेरी माँ ना एक बात कहते होते हैं मैम कि जब भी घर से निकलो ना, इतने पॉजिटिव होके निकलो कि आप ये मन में ठान के निकलो कि मुझे बाहर बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, कि मुझे जहाँ भी मैं जाऊँगी मुझे सर आँखों पे बिठाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि मुश्किलें आती नहीं हैं, छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं। जैसे बस में आपको लोग घूरते रहेंगे, है ना, जहाँ पे आप घूमने गए हो वहाँ पे घूरते रहेंगे, लेकिन कितनी देर? लोग आपकी बात भी करेंगे, कितनी देर कर लेंगे? लोगों के बाद अपने ही मसले इतने हैं, वो आपके बारे में कितना डिस्कस कर लेंगे? हम किसी की बात करेंगे, कितनी देर कर लेंगे? बिल्कुल। तो मम्मा एक बात बोलते हैं कि पॉजिटिव होके जाओ, सब ठीक होगा। तो ये पॉजिटिविटी मुझ में शुरू से ही थी कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये बहुत इज्जत से बैठेंगे, और वो बैठते थे। तो अपना ऑरा इतना पॉजिटिव कर लो कि आपके साथ कुछ बुरा हो ही ना, फिर नेचर आपका साथ देती है। जी। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ का ये पहला स्टेप कि अपने आप पर फोकस करें और अपने आप के साथ इंजॉय करना शुरू करें, इसके लिए ना हमारे मन में जो डर होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमें दर्शक देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे दर्शक ये करना चाहते होंगे लेकिन उनके मन में बहुत सारे डर होंगे, बहुत सारी शंकाएं होंगी। मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में बात करें कि अपने अंदर के जो डर पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। मैम, उसका एक बहुत सीधा साधा सा रूल है कि चुपचाप बैठना सीखें। जब आप चुप बैठते हैं ना, देखो मेडिटेशन के लिए भी हमें यही बोला जाता है कि चुप बैठिए। थोड़ी देर चुप बैठेंगे, आपकी चुप्पी वो बढ़ती जाएगी, आपका ध्यान लगता जाएगा, अपने साथ आप मिलते जाओगे, अपने अंदर के साथ आप मिलोगे। तो अपने डर ऐसे ही निकालने शुरू हो जाएंगे। आप चुप बैठेंगे जब, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपका जो आसपास आपने नेगेटिव चीज़ें अज्यूम की होंगी वो दूर हो जाएंगी। तो वो जाहिर है कि आगे का सफ़र आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो जो गुरुजी एक बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, हम आगे उन पे भी बात करेंगे कि जो चुप है ना, जो साइलेंस का पावर है ना, वो बहुत काम करता है। आपको किसी ने कुछ बोल भी दिया, चलिए मानिए आपको किसी ने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया, अब चुप रहें, इग्नोर कर दें। आप किसी के साथ लड़ते भी हो तो आप अगर चुप हो जाएंगे, दूसरा बंदा कितनी देर लड़ लेगा? आखिरकार तो उसने चुप होना ही ना। तो जो चुप रहने की जो पावर है ना, वो बहुत काम करती है मैम।
लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर हम चुप रहते हैं और अगर कोई इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है, हम एक समय तक चुप रहते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादातर समय तक चुप ही रहते हैं तो वो इंसान जो है से हमारी कमज़ोरी मान लेता है। बिल्कुल। और फिर उसका जो जैसे कहते हैं ना, उसकी जो नेगेटिव साइड है वो और पावरफुल हो जाती है, वो और हमारे साथ गलत करना शुरू कर देता है कि इसने तो आगे से कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना, तो मेरी सारी फ्रस्ट्रेशन, मेरा सारा गुस्सा इस पर निकल सकता है। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो इसी में से कई बार निकल कर सामने आती है। अगर किसी इंसान ने आपको एक थप्पड़ मारा और अगर आपने उसे नॉर्मल मान लिया कि ठीक है कोई बात नहीं है, तो फिर अगली बार वो 2 थप्पड़ मार सकता है, फिर उसकी ये आदत बन सकती है। अगर कुछ गलत हो रहा है, इंसान को उसी टाइम पर एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए। तो जो चुप्पी है कहाँ तक रखें और कहाँ पर बोलना ज़रूरी हो जाता है? ये बहुत अच्छी बात बोली आपने मैम, कि बहुत अच्छी बात है कि चुप ज़्यादा देर रहना भी कई बार घातक हो जाता है। तो मैं आपको 2 स्टोरीज़ यहाँ पे सुनाती हूँ। एक तो ये कि एक बार एक महिला है, वो किसी बाबा के पास गई, कहती बाबा जी मेरा पति मुझे बहुत मारता है, वो ऐसे करता है, झगड़ता है। तो बाबा जी कहते ठीक है। कहते उन्होंने ना ऐसे एक लोटे में पानी लिया, उसको ऐसे कुछ पढ़ा उस पर और उसको दे दिया। कहते जब भी तू वो लड़ा करेगा ना तेरे साथ, तो तू ये 2 घूंट अपने मुंह में रख लेना, मुंह में रख के राम नाम जपना, वो चुप हो जाएगा। कहती ठीक है। तो बेसिकली तो उन्होंने चुप ही करवाया था कि तुम चुप हो जाओगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया। वो उसने जब भी वो लड़ता, वो मुंह में पानी लेती, राम नाम लेती, वो शांत हो जाता, चुप हो जाता, क्योंकि उसको आगे से रिएक्शन नहीं मिल रहा था। तो फिर वो गई, कहती बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, वो तो ऐसे काम कर गया, पानी आपका। वो कहता पानी नहीं काम किया, तुम्हारी चुप्पी काम की, है ना। तो ये एक तरह के लोग हो गए जिन्होंने चुप्पी की रेस्पेक्ट की और वो उन्होंने अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब एक दूसरी स्टोरी कि एक जंगल में एक शेर था। वो उसको पता था कि मुझ में से बहुत गंदी दुर्गंध आती है। तो उसने कहा कि मैं ना अपने जो जीव जंतु हैं उनसे पूछता हूँ, देखता हूँ कौन सच बोलता है। तो वो गया, ऐसे जा रहा था, तो एक उसे लूमड़ी मिली। तो उसे कहता कि देख मुझ में से दुर्गंध आ रही है। कहती अगर मैं सच बोली तो मुझे तो मार देगा ये ना। कहती ना 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 ना। कहती महाराज आप में से तो सुगंध आती है, 1.5 मील से पता चल जाता है आप आ रहे हो, इतनी सुगंध आती है। उसने एक थप्पड़ मारा, उसको मार दिया। कहता ये झूठ बोल रही थी ना। फिर थोड़ा आगे गया तो एक हिरन था। तो हिरन को पूछा, हिरन वो देख रहा था कि उसने सच बोला तो मारा गया। तो वो उसको पूछते, कहते मुझसे दुर्गंध आती है। उसने बोला कि हाँ सच्ची बोल देती हूँ, झूठ बोलने पे तो मारी गई। ने कहा हाँ जी महाराज दुर्गंध तो आती है, बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे आप मत निकला करें बिना नहाए। उसने उसको भी मार दिया। कहता मेरी बेइज्जती की इसने, है ना। अच्छा। फिर थोड़े आगे गया, एक और जीव जंतु मिला। तो उससे पूछा, उसने भी दोनों देख लिए थे, वे सच बोलने वाला भी मारा गया, झूठ बोलने वाला भी मारा गया। तो बंदर कहते मुझ में दुर्गंध आती है। बंदर कहता भी अब मैं क्या करूं। कहता महाराज बात ये है कि दुर्गंध सुगंध का तो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत दिनों से जुकाम है। अच्छा। तो मेरा तो नाक ही नहीं काम कर रहा, मुझे तो आ ही नहीं रही कोई महक आप में से ना। तो कहते जो तो बेकार है, मैं आगे चलता हूँ। तो वो बच गया। तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ सच बोलना है, कहाँ झूठ बोलना है और कहाँ बहाना लगाना है, कहाँ इग्नोर करना है, फिर ही हम बच सकते हैं। बिल्कुल चुप होके भी कई बार हमारा नुकसान हो जाता है। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा समझा बिल्कुल मेरे ख्याल से ना स्मार्टली प्ले करना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि टैक्टफुली चलना बहुत ज़रूरी है आजकल ज़िंदगी में, कि कहाँ पर हमने चुप रहना है, कहाँ पर चुप रहकर, क्योंकि कई बार आपकी चुप्पी जो है ना 100 जवाब के बराबर होती है। किसी मूर्ख के साथ उलझने से बेहतर है कि आप चुप रहे। मैं यहीं पे आने लगी थी कि कोई चुगली कर रहा है आपसे, ठीक है, वो बार बार आपसे आके चुगली कर रहा है, तो वो चुगली दोबारा भी करेगा अगर एक बार आपने सुन ली। अगर पहली बार ही आपने बोल दिया कि भाई मेरे से बात मत कर, मुझसे बात करनी है मेरी कर, ये मैं अक्सर ये यूज़ करती हूँ। कोई भी मेरे साथ दूसरे की बात पूछता है ना, वो कैसे उसकी शादी हो गई उसका, मैंने मुझे नहीं पता, उसके बारे में पूछना है उससे बात कर, बिल्कुल मेरे बारे में मुझसे बात कर। बिल्कुल यही मेरे
मेरे ख्याल से बाउंड्री सेट करने की बात होती है कि आज के बाद मेरे साथ ऐसे लूज टॉक या ऐसी बातें जो हैं मत किया करो। तो ये वाकई ही बहुत अच्छी बात है कि चुप्पी में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर जगह पर बहस करना, हर जगह पर जवाब देना, हर जगह पर तू मैं करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार हम चुप जो है ना अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी रहते हैं। बिल्कुल। हमारे सामने वाला इंसान जो है कई बार शब्दों को नहीं देखता, वो गलत से गलत शब्द बोल रहा है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम चुप्पी जो है बना कर रखते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर हमें अपनी चुप्पी थोड़ी सी तोड़नी चाहिए ताकि हमारी डिग्निटी बनी रहे, हमारी रिस्पेक्ट बनी रहे, वहाँ पर बड़े प्यार के साथ, जैसे मैम ने कहा, कि उन्हें जवाब दे देना चाहिए। रिसेंट मैम कितनी घटनाएं हुए हैं अभी। ये हाल ही की घटना है कि किसी लड़के ने वो ट्रेन का दरवाज़ा बंद करने को कहा, उसको चाकू घोंप दिया, वो 22 साल का लड़का मारा गया जी। तो उसके बाद एक और वीडियो आया कि वो कोई लड़का ट्रेन में सफ़र कर रहा था, वो कहता मेरे सामने वाले अंकल हैं, वो अपनी सीट के नीचे जो खा रहे हैं फेंक रहे हैं, जो पी रहे हैं वो बोतल फेंक रहे हैं। कहता मैं कितनी देर उनको देखता रहा, फिर रात हो गई, कहता हम सारे सो रहे हैं, वो ऊंचे ऊंचे अपने फ़ोन पे रील्स देख रहे हैं। कहता लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया कि इतने गुस्से में उसने चाकू ही घोंप दिया। तो कहता कि इस माहौल में आपको चुप रहना ही चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों के व्यवहार बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे। हर तीसरे इंसान के पास रिवॉल्वर है। तो जहाँ आप ये ज़रूर करें कि जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ इस बंदे पे मेरी एनर्जी वेस्ट करनी नहीं बनती, ये बंदा मेरी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। बिल्कुल। जया किशोरी जी एक बात कहती हैं कि देखो, समझो, ये जानो कि किस पर आपने अपनी एनर्जी लगानी है जी, है ना। हर इंसान या हर एक्शन आपके रिएक्शन का मोहताज नहीं है कि आपने उस पर बोलना ही बोलना है। बहुत जगह पे अपनी एनर्जी कंट्रोल करें, अपने पास रखें और चुप रहें और इग्नोर करें। बिल्कुल। अभी आपने इग्नोर की बात कही है तो इसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जब इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर देता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने हिसाब से जीऊँगी, अकेली खाने जा सकती हूँ, पीने जा सकती हूँ, अकेली घूमने जा सकती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के मुंह खुलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के जो, जिसे हम कह सकते ताने कह लो, या उनकी जो बातें जो हैं वो आसपास चलनी शुरू हो जाती हैं। और ये बहुत बार तो घर से ही शुरू होता है, घर से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से। उन्हें इग्नोर कैसे किया जाए? मैम आपके बारे में ना बात वही करते हैं, या जो आप कर रहे हैं उसकी तुलना वही लोग करते हैं जो खुद वो नहीं कर पाते, है ना। अब जिसने बाहर जाके देखा ही नहीं कि क्या आनंद आता है अकेले बैठ के खाने में या घूमने, वो आपको ऐसे ही बोलेगा, है ना। तो या तो ये किया जाए, पहली बात तो ये है कि उनको इग्नोर ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको बैठ के समझाया जा सकता है। आपके माँ बाप हैं जो, अगर वही आप पर वो आपको रोकना शुरू कर दें तो उनको तो बैठ के समझाया जा सकता है कि आप मेरे साथ चलें, वहाँ पर बैठ के देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तो उन्हें ऐसे समझाया जा सकता है। लेकिन हर किसी को समझाया नहीं जा सकता। वहाँ फिर वही रूल लगता है कि बस अपने आप में मस्त रहें, कोई आपकी बात करता रहे, कितनी देर कर लेगा, बस ये माइंड में रखें कि ये ज़्यादा देर मेरी बात नहीं कर पाएगा जी। तो वहाँ पे और कोई रूल लागू नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि हाथी की तरह मस्त चाल चलो और दुनिया की परवाह मत। वो ये भी कहते हैं कि ऊँट जब बैठता है ना, कुत्तों से ऊंचा ही होता है जी। वो कुत्तों से ऊंचा ही रहेगा चाहे वो बैठ भी गया है। और एक्चुअली ये भी होता है कि थोड़ी देर बाद ना आपके बारे में पता लगना भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल। कि आप क्या कर रहे हो, उसका फ्रूट मिलना शुरू हो जाता है। जब वो मिलना शुरू हो जाता है फिर अपने आप सब चुप हो जाते हैं। तो अपने काम से मतलब रखें। राशि मामी बहुत अच्छे पॉडकास्टर हैं, वो एक बात बोलते हैं, आपको कुछ कह रहा है अपने काम पे फोकस करें, कोई आपकी बात कर रहा है अपने काम पे फोकस करें, कोई आपकी निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, बस अपने काम पे फोकस करें। आपका काम बोलेगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि अपने आप पर फोकस करें। जब इंसान छोटा होता है तब तो ज़्यादा नहीं कर पाता। मैं ये पूछना चाहूँगी कि जीवन का वो पड़ाव जब आप अपने आप पर फोकस नहीं करते थे ज़्यादा, या अपने आप से ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, और आज की कुसुम जो अपने आप को अहमियत देती है, जो अपने आप के साथ इंजॉय करती है, दोनों में कितना डिफरेंस आया? बहुत खुश है ये कुसुम, बहुत खुश है और अपने आप में इतनी मस्त है कि
कोई कुछ भी बोल दे, फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये एक्चुअली लाइफ में आपके फेज़ आता है ना, कि आप अपने आप चुप होना शुरू हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब करनी बंद हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना बंद हो जाते हो। ये एक फ़ेज़ आता है। ये फेज़ तभी आता है जब आपने सारा कुछ करके देख लिया, लोगों को खुश करके भी देख लिया, लोगों के लिए काम करके भी देख लिया, सारा कुछ जब आप, क्योंकि इन द एंड आपने अपने आप पर ही वापस आना होता है ना। इन द एंड तो आप खुद ही बचते हो और तो कोई नहीं बचता, सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। और आपको ये भी एक बहुत बड़ी शंका होती है कि आपके बिना काम नहीं चलेगा। सब कुछ हो जाता है, अल्टरनेट ढूंढ लिए जाते हैं। आप 2 दिन एब्सेंट रहेंगे ना, आपका अल्टरनेटिव तैयार रहेगा, वो सारे काम हो जाती हैं। जब ये आपको पता चल जाता है ना, फिर आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हो। जब तक आपको, मैं अपनी माँ को भी ये बोलती हूँ, मैंने कहा मम्मा आप घर पे लगे रहते हो, सारे काम हो जाएंगे जब आप चले जाओगे। अब आप हो, अपना आप एंजॉय करो। मैं अपनी बेटी को अभी से तैयार करती हूँ, उसका कोई भी काम होता है, वो गिर भी जाए मैं नहीं उसे उठाती, मैं कहती खुद से उठ, ब्रेव बन, कोई नहीं, छोटी मोटी खुद ही फूंक मार, खुद ही दवाई लगा, सब खुद कर। मैंने तेरे साथ नहीं रहना, किसी ने तेरे साथ नहीं रहना। मैं अभी भी उसको, वो अभी 4थे साल में है, अभी भी मैं उसको ऐसे भेज देती हूँ। ये नहीं कि मैं मतलब उसकी केयर नहीं करती, मैं उसको दुकान पर भेज देती हूँ, लेकिन मैं पीछे से ध्यान रखती हूँ कि ठीक जा रही है, कोई इसको तंग नहीं करा, कोई कुत्ता तो नहीं है गली में। लेकिन वो जाके अपना सामान लेके आ जाती है, कई बार गलत सामान भी ले आती है, लेकिन उसको पता तो चल रहा है ना, लर्निंग तो हो रही है। तो मुझे लगता है शुरू से ही बच्चे को इंडिपेंडेंट करना शुरू करो, ताकि उसको दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी हम अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकते हैं। अब एक बात है कि बहुत सारे लोग ना एक स्वार्थी का टैग भी दे देते हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं, कि ये तो स्वार्थी है, इसको कोई परवाह नहीं है, इसको अपनी जिम्मेवारियों की परवाह नहीं है, ये तो अपने आप में ही मस्त रहती है। तो उस सिचुएशन में इंसान कैसे डील करे? ये टैग ले लें हाँ हम हैं ये टैग ले लें और प्राउडली लें कि हाँ हम स्वार्थी हैं। पर हाँ, जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, अगर घर में आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे अपना रोल अदा करें, बिल्कुल, पर जितना हो सकता है उतना करें, अपना आप मार के ना करें। उनको भी ये आदत डालें, शुरू से डालें। मेरी कुछ सहेलियां हैं, वो कहती हैं कि जब हम ब्याह ही गई तो एक ने नींबू पानी पीना था, एक ने कॉफ़ी पीनी थी, एक ने चाय पीनी थी, हम 4-4 चीज़ें बना रही थी। तो मैंने कहा तुमने शुरू से क्यों नहीं कहा उन्हें कि मैं 4 चीज़ें नहीं बना सकती, अभी नींबू पानी बना है, सब पी लीजिए, 10 मिनट बाद चाय बन जाएगी, सबके लिए बन जाएगी। तो शुरू से ही उनको भी थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना शुरू करें ना। आप शुरू से तो खुश करना शुरू कर देते हो, हाँ जी मैं ये भी कर दूंगी, हाँ जी मैं ये भी बना दूंगी, तो फिर उनको आदत पड़ जाती है। उनको भी अपनी आदत डालें, अपने आप को उनकी तरह ढालने की बजाय उनको भी थोड़ा थोड़ा अपनी तरह ढालें, तो फिर बाद में उनको भी मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल, यानी कि अपनी जिम्मेवारियां भी निभाते रहें, लेकिन अपने आप को इग्नोर ना करें। बिल्कुल, हम करते क्या हैं, ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि हमारा सारा फोकस दूसरों को खुश करने में लगा रहता है कि दूसरे हमसे नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि वो चीज़ हमें चुभती है अगर कोई घर में या बाहर कोई इंसान हमसे नाराज़ हो जाए। लेकिन हम उसी चक्कर में अपने आप को नाराज़ कर लेते हैं, अपने आप से दूर चले जाते हैं। बिल्कुल, अपने आप को जानना है तब भी हमें अपने आप पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, किसी दूसरे को भी जानना है तब भी हमें चुपचाप बैठकर उसको सुनना पड़ेगा जी। दोनों सिचुएशंस में अपने आप पे कंट्रोल तो रखना ही है ना। खुद को जानना है तब भी आराम से बैठना पड़ेगा, दूसरे को जानना है। और बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं कि जो आपकी बात सुन रहे हैं, या कम बोलते हैं, या अपने आप फोकस हैं, वही आपसे अपने लाइफ के बारे में भी सलाह लेने आते हैं। बिल्कुल सही बात उनके पास हमारा भी दिल करता है, फिर उनके पास चलते हैं, वो बड़ा अच्छे से डील करते हैं, बड़ा आराम से मिलते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं जी। किसी ऐसे के साथ बैठना पसंद करेंगे जो बड़बड़ बोले जा रहा है, जो सब किसी की बात करी जा, चुगलियाँ करे, हम नहीं, मैं तो नहीं बैठना पसंद करती। मैं कहती हूँ उसका और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे नहीं जाना। तो इन द एंड यही है। बिल्कुल, यानी कि मैम ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो, तो सबसे पहले मस्त रहना सीखें। बिल्कुल, मस्त अपने आप में, अपने आप के साथ जीना सीखें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना सीखें, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखें, अपने आप को प्यार करना सीखें। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बाकी सारी जिम्मेवारियां भूल जाएं, वो करते रहें, लेकिन दिन में अपने लिए समय ज़रूर निकालें। दूसरा, चुप्पी।
ये बहुत बड़ी ताकत है, जिसे हम कहते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो कई बार हमारा जो जवाब है ना वो पूरी कायनात और कुदरत भी देना शुरू कर देती है। लेकिन इसी के साथ जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है, वहाँ पर अपनी बाउंड्रीज सेट कर दें। तो मैं चाहूँगी जाते जाते मैम कोई मैसेज ज़रूर दें, टिप्स दे दें एक अच्छी लाइफ के लिए, क्योंकि सभी की यही इच्छा होती है कि हम प्रसन्न रहें। एक एग्जांपल देनी रह गई, मैं अब चलिए लास्ट में दे देती हूँ। एक बहुत पुराना और बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये। मरीना नाम की एक एक्ट्रेस थी जिसने, आई थिंक शायद ये फ्रांस की घटना है, और उसने क्या किया, वो एक मॉल में जाके ना खड़ी हो गई चुपचाप, और उसने अपने सामने 72 चीज़ें, 72 तरह की चीज़ें रख ली। उसमें चाकू भी थे, जंजीरें भी थी, उसमें फूल भी थे और बहुत सॉफ्ट टॉयज़ भी थे, सारा कुछ था। पॉजिटिव चीज़ें भी थी, नेगेटिव चीज़ें भी थी। तो ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। तो वो कह रही कि जो भीड़ थी ना, उनको उसने बोला कि 6 घंटे हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी चीज़ मेरी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो लोगों ने बहुत अच्छा बिहेव करना शुरू किया, फूल उसकी बॉडी पे चिपका दिए, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे स्टिकर चिपका दिए, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा था तो चुप है, तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो मम्मी है बिल्कुल बुत बनी खड़ी है। तो उन लोगों के अंदर का जानवर जागा। फिर उन्होंने नेल कटर से काटना शुरू किया, उसको कट लगाने शुरू किए, उसे जंजीर से बांधना शुरू किया, उसके रस्सी बांधनी शुरू की। और 6 घंटे के एक्सपेरिमेंट के बाद उसके कहीं कहीं से ऐसे खून निकलना शुरू हो गया है ना। 6 घंटे के एक्सपेरिमेंट के बाद फिर उसने जब उन लोगों से नज़र मिलाई ना, तो वो भाग गए वहाँ से कि अब इसका रिएक्शन आएगा, वो रिएक्शन नहीं ले पाएंगे हम, और वो उसके रिएक्शन से पहले ही वहाँ से भाग गए जिन्होंने गलत किया था। तो ये है, यहाँ पे हमें ये समझना होता है कि कितनी देर तक चुप रहना है। बिल्कुल। तो वो एक्सपेरिमेंट इसी के साथ था कि चुप रहें, लेकिन एक हद तक चुप रहें, और लोगों के अंदर का जानवर जागने तक बिल्कुल कुछ ना कुछ उन्हें समझा दें, बोल दें। और ये भी कोशिश करें कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अगर उनकी नेगेटिव वाइब्स आप तक पहुंचनी शुरू हो गई तब भी आप परेशान होंगे। तो उनकी जितनी नीड्स है उतनी ज़रूर पूरी करें जो आप पर डिपेंड हैं और जो आपसे आशा करते हैं, और फिर थोड़ा बैलेंस रहता है। लेकिन इन द एंड वही है कि अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे ध्यान करें, अपनी बॉडी पे ध्यान दें, अपने खाने पे ध्यान दें। अगर आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके आसपास भी पॉजिटिविटी रहेगी। जी मैम, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आप क्या सोचते हैं ज़िंदगी को लेकर? आप कैसे अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, और आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।